शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में सुनाने जा रही हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत कथा, पूर्ण पूजा विधि और मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को मोक्षदा एकादशी व्रत किया जाता है। जो कोई भी मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस सांसारिक जीवन में उन्हें पूर्ण सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बंधुओं, वैसे तो साल में आने वाली सभी एकादशियों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु अगहन मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का महत्व कुछ बहुत अधिक है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था और इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इस तिथि को ही दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के समान ही है। उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ। किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगर में वेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा दुख एवं आश्चर्य हुआ और प्रातः काल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है,
जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके, एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उसके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है, जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी न दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला, चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बंधुओं, एकादशी के व्रत में निराहार रहे, अन्न का ग्रहण ना करें, बाल ना धोएं, ना ही बाल कटवाएं, दाढ़ी मूछ ना बनाएं। एकादशी के व्रत में झूठ कदापि ना बोलें, किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी का अपमान ना करें, किसी जीव का दिल ना दुखाएं, मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी ना करें। बंधुओं, ये एकादशी के कुछ खास नियम हैं। इन्हें अपनाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान देते हैं। बंधुओं, एकादशी के दिन व्रत अवश्य करें। यदि नहीं कर सकते तो इस व्रत कथा को अवश्य श्रवण करें। एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि हे भगवान विष्णु, मैं आज एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसे बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करवाना और मेरी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करना। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के समक्ष जल को छोड़ दें और भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं, धूप लगाएं, फूल चढ़ाएं और साथ ही फलों का भोग लगाएं और तुलसी दल चढ़ाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं, भगवान विष्णु की कथा सुने, विष्णु जी के 108 नाम सुने, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने, गर्ग गीता सुने। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे।
रात को भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सारी रात भजन कीर्तन करें। अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को दान दें और उसके बाद व्रत का पारण करें। बंधुओं, व्रत का पारण 4 दिसंबर रविवार को होगा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।